नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आया हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक सम्राट की दो रानियाँ थीं। बड़ी रानी बहुत ही शांत और अच्छे स्वभाव वाली थी, लेकिन छोटी रानी उसके बिल्कुल विपरीत थी। उसके लड़ाकू और गुस्सैल होने की वजह से सम्राट भी उसकी हर एक बात मानता था। दोनों रानियों की एक एक पुत्री थी। बड़ी रानी की लड़की मोना बहुत ही खूबसूरत थी, इसी कारण छोटी रानी को वो बहुत खलती थी। उसने मन ही मन एक बहुत ही कुटिल योजना बनाई। वो सम्राट से जिद करने लगी कि वो बड़ी रानी को महल से बाहर निकाल दे और मोना को गाय बैल चराने का काम दे दे। छोटी रानी के गुस्से से बचने के लिए राजा ने उसकी इच्छा मान ली। बड़ी रानी और मोना नौकरों की तरह महल के पिछवाड़े में रहने लगे। मोना रोज सुबह गाय बैलों को चराने जाती और शाम को ही घर लौटती। एक दिन जब मोना घर लौट रही थी तो उसे लगा कोई उससे पूछ रहा है, मोना, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? पर जब मोना ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसे कहीं कोई भी नज़र नहीं आया। अगले दिन मोना के साथ फिर वही घटना घटी, तो वो डरती डरती अपने घर लौटी। भयभीत मोना ने पूरा किस्सा अपनी माँ को सुनाया। तो उसकी माँ ने उससे कहा, आज जब तुमसे कोई ये सवाल पूछे तो तुम कहना, हाँ ज़रूर करूँगी, लेकिन आप कल सुबह मेरे घर आइए। बड़ी रानी ने सोचा, जिस हालत में मोना और वो जी रही है, उससे मोना के लिए कोई राजकुमार मिलने से तो रहा। उसने बेटी को समझा बुझाकर गाय बैल चराने के लिए भेज दिया। शाम को घर लौटते समय उस आवाज़ ने मोना का फिर पीछा किया। उसने हिम्मत बांधकर कहा, हाँ मैं आपसे विवाह करूंगी, लेकिन पहले आपको कल सुबह मेरे घर आना होगा। अगले दिन बड़ी रानी ने उठते ही घर का दरवाज़ा खोला और बाहर झांका, पर उसे बाहर कोई भी खड़ा हुआ नजर नहीं आया। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद करने जा रहा, उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई, क्योंकि दरवाजे के पास एक बड़ा सा अजगर लेटा हुआ था। मोना भी माँ की चीख सुनकर दौड़ी दौड़ी दरवाजे के पास आई। सब लोग अचंभित रह गए जब अजगर बोलने लगा, मोना के बुलाने पर मैं ही यहाँ आया हूँ। उसने मुझसे विवाह करने का वादा किया है। मोना अब फूट फूट कर रोने लगी। तभी ये सारा किस्सा एक आदमी ने जाकर छोटी रानी को सुनाया। छोटी रानी तुरंत बड़ी रानी के पास आई और बोली, मोना ने जब सांप से वादा किया तो उससे विवाह करना ही पड़ेगा। छोटी रानी का आदेश सुनकर बड़ी रानी और मोना को बहुत दुख हुआ और इस प्रकार मोना की शादी अजगर से करने के बाद उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया। बड़ी रानी रात भर सो नहीं सकी। सुबह जब उसने मोना के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो एक सुंदर नवयुवक ने दरवाज़ा खोलकर बड़ी रानी का स्वागत किया और उसने कहा, असल में मैं पूर्व देश का एक राजकुमार हूँ। एक महात्मा के श्राप से मैं अजगर बन गया था, परंतु फिर उसने मुझ पर दया कर दी और उन्होंने कहा, अगर मेरा विवाह किसी राजकुमारी से हो गया तो मैं फिर से राजकुमार बन जाऊंगा। बड़ी रानी ये सब देख सुनकर खुशी से झूम उठी। उधर छोटी रानी को जब यह किस्सा पता चला तो वह आग बबूला हो गई। उसने अपनी बेटी लीसा को बुलाया और उसे अगले दिन गाय चराने का आदेश दे दिया। बेचारी लीसा रोज गाय चराती और किसी अजगर रूपी राजकुमार का इंतजार करती, लेकिन कोई भी अजगर नहीं आया। छोटी रानी गुस्से से भर उठी। उसने नौकरों से एक अजगर मंगवाया और लीसा की शादी उससे कर दी और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन छोटी रानी देर तक दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन अंदर से किसी भी तरह की आवाज़ नहीं सुनाई दी। उसने नौकरों से दरवाज़ा तुड़वा दिया। कमरे के अंदर उसे कहीं भी लीसा नहीं दिख रही थी। लीसा, कहाँ हो तुम? परंतु उसने कोई भी जवाब नहीं मिला। अजगर ने जरूर इधर उधर रेंगना शुरू कर दिया था। उसे देख एक नौकर बोला, कहीं अजगर ने तो नहीं खा लिया राजकुमारी जी को? छोटी रानी ने तुरंत चाकू से अजगर का पेट काट देने का आदेश दिया। राजकुमारी लीसा अजगर के पेट में मृत पड़ी थी। छोटी रानी वहीं पछाड़ खाकर गिर पड़ी। इस प्रकार छोटी रानी का अपनी बेटी से हाथ धो बैठी और उसका अहंकार खत्म हो गया।